वेलकम बैक टू माय चैनल कल्चरल बायोलॉजी। दोस्तों कैट बी जो एग्जाम है वो बिल्कुल नजदीक खड़ा है, आईआईटी जैम हो चुका है और कैट बी के फॉर्म्स अभी आने बाकी हैं। हो सकता है आप सभी स्टूडेंट ने सीयूईटी का फॉर्म भरा हो या फिर रह गया हो भरना। तो बेस्ट जो एग्जाम अब सामने खड़ा है ना वो कैट बी का है। और कैट बी में आप लमसम लगा लीजिए 2 महीने हैं, करीब करीब आप लगा लो 20 अप्रैल के आसपास कैट बी का एग्जाम होता है। तो 2 महीने का समय आपके पास बहुत अच्छा है, बहुत सफिशिएंट टाइम है। अब सवाल ये आता है कि इन 2 महीनों में हम किस तरीके से गैटबी की प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छा गैटबी को किस तरीके से कर सकते हैं, इन्हीं सबसे रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जो गैटबी एग्जाम होता है तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं फरवरी 2026 से, रजिस्ट्रेशन एंड होते हैं मार्च 2026 में। एडमिट कार्ड जो है वो अप्रैल 2026 में आते हैं। एग्जाम जो आपका होगा वो होगा अप्रैल 2026 में और रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है 2026। रजिस्ट्रेशन आप समझ लीजिए फरवरी एंड से शुरू होते हैं, तो अभी तो थोड़े दिनों में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर गैटबी के बारे में देखें तो गैटबी एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपको एमएससी में एडमिशन मिलता है। अगर आपको मास्टर्स करनी है उसमें एडमिशन, गैटबी बेस्ट एग्जाम होता है। गैटबी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गैटबी 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। टोटल 3 घंटे का पेपर होता है, 240 मार्क्स का पेपर। सेक्शन ए में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब आती है, लेकिन बहुत बेसिक लेवल की आती है, 12वीं कक्षा तक के लेवल की आती है। इसमें आपको 12th लेवल तक की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करनी होगी। अगर आपने आईआईटी एग्जाम के लिए करी है तो उसके कंपैरेटिवली तो बहुत इजी होती है। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं मैथ्स में भी बेसिकली आता क्या है, मैथ्स में बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। यहाँ पर मैथ्स में बेसिकली क्या आएगा, जनरल एप्टीट्यूड आता है। वही जो सेक्शन बी होता है वो प्रॉपर बायोलॉजी लेवल का होता है। उसमें आपकी प्रॉपर बीएससी की जो आपकी पढ़ाई होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। सेक्शन ए में 60 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में आपको 60 में से 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन जो सेक्शन बी है उसमें आपको 100 में से सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सेक्शन बी में आपके पास एक बहुत अच्छा नंबर होता है क्वेश्चंस को चूज करने का। आप समझे ना, 100 में से सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चंस आपको चूज करने हैं। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस होते हैं हर क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स का होता है, तो सेक्शन ए होता है 60 मार्क्स का। वहीं जो सेक्शन बी होता है उसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल हो जाते हैं 180 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है सेक्शन बी का। और सेक्शन ए का मिला के 240 मार्क्स का पेपर होता है। 240 में से जो टॉपर होते हैं उसके 205 के आसपास मार्क्स आते हैं, और अगर आपके 170 से प्लस मार्क्स आते हैं तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छा कॉलेज आराम से मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें और डिस्कस करें गैटबी के बारे में, अच्छे से डिस्कस करें, तो आईआईटी एग्जाम के कंपैरेटिवली एग्जाम बहुत इजी होता है। इसमें सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, कोई एमएसक्यू क्वेश्चन नहीं होता, कोई एनएटी क्वेश्चन नहीं होता। सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने रखे जाते हैं। बिल्कुल आसान पेपर होता है, ज्यादा कोई टफर साइड पे नहीं होता है। और मैं आपको बोलूंगी आईआईटी एग्जाम तो बहुत ईजी होता है। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम यहाँ पर आगे चलिए तो आप देख सकते हो जो सेक्शन ए है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब आता है, और सब में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। अभी जो रिसेंटली यहाँ पर हुआ था, फिजिक्स में से आए थे 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में से 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 16 क्वेश्चन, मैथ्स में 13 क्वेश्चन। पिछले सालों में देख सकते हो आप कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, और इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कौन कौन सी सब्जेक्ट्स को आपको बहुत फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को आपको ठीक ठाक फोकस करना है। बायोलॉजी से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये समझ लो कि 60 क्वेश्चंस होते हैं, 15 लगा लो। कोई थोड़ा ऊपर चला जाता है, कोई थोड़ा नीचे चला जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे चलता रहता है। बाकी 2024 23 22 21 20 तक के मैंने आपको यहाँ पर एनालिसिस करके दे दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं वंस अगेन कहूंगी 12th लेवल तक का ही आता है, बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे चीजें नहीं आती। अगर हम सेक्शन बी में देखें तो सेक्शन बी में सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, टेक्निक्स, इम्यूनोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ पार्ट ऑफ टेक्निक्स ओनली, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, टिश्यू कल्चर, और उसी के साथ साथ बायोप्रोसेस, ये सारी चीजें आती हैं। अब इतनी सारी चीजें होंगी तो हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मैम इतनी सारी चीजें कैसे हम कवर करेंगे, ये तो ना इम्पॉसिबल है कवर करना। बट बिलीव मी गाइस, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है इसको कवर करना। इट्स नॉट अ बिग डील। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से कवर करना है और कितने क्वेश्चंस किस में से आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे शुरू करूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं, मैं यहाँ पर हर एक टॉपिक को भी मेंशन कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए चीजें बहुत आसान हो जाए।
अगर आप यहाँ पर सिलेबस देखेंगे तो मैं सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ये रहा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सिलेबस। अब इस सिलेबस के हिसाब से ही मैं यहाँ पर चीजें मेंशन कर रही हूँ कि किसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जो सिलेबस में क्रोमोसोम एंड जीन वाला पार्ट है उसमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं साल दर साल, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में से कितने आए हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स से कितने आए हैं, म्यूटेशन से, कॉम्प्लीमेंटेशन से, लिंकेज से, प्लाज्मिड बैक्टीरियल ट्रांसफर से, डीएनए रिपेयर से, क्रोमोसोमल वेरिएशन से, जेनेटिक डिजीज से और आरएनए इंटरफेरेंस से कितने कितने क्वेश्चंस आए आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मैं वंस अगेन बता रही हूँ आपको कि ये जो सिलेबस है इसके बेसिस पे ही मैंने यहाँ पर सारी चीजें मेंशन किया, आप यहाँ पर देख सकते हो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, म्यूटेशन, न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कॉम्प्लीमेंटेशन, लिंकेज, इन सब में से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं आप यहाँ पर देख सकते हो और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसमें से कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यू कैन डिसाइड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल ही आप देख लो कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, 7+5 यहाँ पर हो जाते हैं 12, 13, 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन तो 2025 में ही आए हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स से। तो अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाइएगा ही जाइएगा। बाकी 2024-2023 में आप देख सकते हो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चंस फ्लक्चुएट होते हैं, कभी ज्यादा आ जाता है कभी कम आ जाता है। ऐसे अगर हम बायोकेमिस्ट्री में देखें तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से, मेम्ब्रेन एंड देयर स्ट्रक्चर, एंजाइम्स, मेटाबॉलिज्म और बायोएनर्जेटिक्स से कितने कितने क्वेश्चंस आए आप यहाँ पर देख सकते हो। वंस अगेन मैं आपके सामने सिलेबस पे पुट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाले पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, इस वाले पार्ट की बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो बेसिकली सेल बायोलॉजी वाला पार्ट हो जाता है। तो इस पूरे पार्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये वाला पूरा पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। इस पूरे पार्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4+3 7, 8 9 10 11 और 12 क्वेश्चंस यहाँ पर 2025 में आए थे। 2024 में 15+4 19 और 20 क्वेश्चन आए थे। तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हो सेल बायो प्लस बायोकेमिस्ट्री, जैसे पिछले वाले में जेनेटिक्स प्लस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था, इसमें सेल बायो प्लस बायोकेमिस्ट्री है। 2 यूनिट में से इतने क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 2 यूनिट में से इतने क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट प्रॉपर अगर हम सेल बायोलॉजी की तरफ चले तो प्रॉपर सेल बायोलॉजी में इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाला किया था। बाकी का जो सेल बायोलॉजी वाला पार्ट है उसमें हम प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ एंड सेल सिग्नलिंग को कंसीडर करते हैं। तो उसमें से यहाँ पर इतने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पर अच्छे से दोस्तों चेक कर सकते हैं। तो सेल बायोलॉजी वाला जो बाकी पोर्शन है उसमें से इतने इतने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ मैं वो भी आपको बता देती हूँ। मैं इस वाले पोर्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, इसमें से इतने क्वेश्चंस यहाँ पर बेसिकली देखे जाते हैं। अगर चलिए आप इन सबका स्क्रीनशॉट निकाल लेना ताकि आपको हेल्प हो जाए। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम चले, माइक्रोबायोलॉजी में से आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन में से कितने आ रहे हैं, वायरस में कितने आ रहे हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ से, रेस्पिरेशन से, नाइट्रोजन फिक्सेशन से, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो काफी टाइम से देखा नहीं जा रहा है, माइक्रोबियल डिसीज एंड पैथोजन इंट्रैक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू कैन चेक इट आउट। और यहाँ पर सिलेबस में जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन है वो ये रहा। इस वाले पोर्शन से मैं बात कर रही हूँ कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू कैन चेक इट आउट ताकि आपको एक क्लियर आइडिया लग जाए और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। अगर हम आगे चले, नेक्स्ट चलिए टेक्निक्स, माइक्रोस्कोपी से, सेंट्रिफ्यूगेशन से, स्पेक्ट्रोस्कोपी से, क्रोमेटोग्राफी से, इलेक्ट्रोफोरेसिस से, माइक्रोएरे से, हर एक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए आप अच्छे से चेक कर सकते हो। उसी के हिसाब से आप अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि आपके पास एक अंदाजा लग जाए। ये रहा टेक्निक्स वाला पार्ट, इस वाले टेक्निक्स वाले पार्ट से कितने क्वेश्चंस आए आप देख सकते हो। तो बायोकेमिस्ट्री से देख लिया, सेल बायोलॉजी से देख लिया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स से देख लिया है, माइक्रोबायोलॉजी से देख लिया और टेक्निक से देख लिया हमने कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। आप यहाँ पर लमसम लगा सकते हैं, जैसे कि सेल बायोलॉजी से ऑन एन एवरेज आपको 6 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी से 9, 10, 11, 12, 13 और आप लगा लीजिए 16, 17 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। टेक्निक से थोड़े से कम आ रहे हैं, प्रॉपर क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर हम चलते हैं इम्यूनोलॉजी वाले पार्ट पे। अगर हम इम्यूनोलॉजी वाले पार्ट पे चले, यानी कि इस वाले पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, हिस्टोलॉजी ऑफ इम्यूनोलॉजी से लेकर इतने पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। अगर हम इम्यूनोलॉजी वाले पार्ट की बात करें, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको अच्छे से सिलेबस में दिखा देती हूँ। ये वाले पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ। इम्यूनोलॉजी में अगर हम यहाँ पे चले तो 2025 में आए थे 8, 11, 12, 13, 13 के आसपास क्वेश्चन। तो 13-15 क्वेश्चन आप लगा सकते हो, इम्यूनोलॉजी से आते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी यूनिट है, पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे चले, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इस पर आईआईटी जैम में भी थी और अगर आप गैट भी कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है बायोइन्फॉर्मेटिक्स गैट बी में भी आती है। इसमें आप देख सकते हो 5 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, नॉर्मली 5 के आसपास ही आएंगे, उससे ज्यादा बहुत कम आते हैं। तो ये रहा बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाला पोर्शन, इतने पोर्शन की मैं यहाँ पे बात करूँ, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाला पोर्शन कहलाता है, इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक वाइज भी मैंने मेंशन कर रखा है सो दैट आपको कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी पता चलता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर चले, प्लांट बायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर से कितने क्वेश्चंस आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। प्लांट फिजियोलॉजी और टोटिपोटेंसी से पहली बार 2025 में 3 क्वेश्चंस आए थे। फिर उसके बाद प्लांट ग्रोथ से, ट्रांसजेनिक प्लांट से, इन सब से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपके सामने पूरी पिक्चर यहाँ पर खड़ी हुई है कि कितनी आपको प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस करने हैं, कैसे टॉपिक्स आते हैं। मैं कौन से वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ, मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ। ये वाला पोर्शन है प्लांट वाला पोर्शन, आप चेक तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, यू कैन चेक इट आउट और इस हिसाब से देख सकते हो आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्वेश्चन के हिसाब से। आरडीटी पे अगर हम यहाँ पर चले, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये वाला पार्ट होता है आरडीटी वाला पार्ट। आरडीटी वाला पार्ट है ये, इसमें से आप देख सकते हो इसमें थोड़ी बहुत टेक्निक्स भी होती है, प्रॉपर आरडीटी भी होती है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, वेक्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते, 5-6 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही इधर प्लांट वाले पार्ट में भी 5-6 क्वेश्चंस ही आते हैं। इसमें से बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी 5-6 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। तो ये जो यूनिट्स है वो 5-6 के अराउंड लाई करती है। आगे अगर हम यहाँ पर चलें, एनिमल फिजियोलॉजी वाला जो टॉपिक है, सॉरी आई एम सो सॉरी, एनिमल टिश्यू कल्चर वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है, इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से अगर हम यहाँ पर देखें तो कम ही क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें से क्वेश्चन आएंगे। आगे अगर हम यहाँ पर चले, केमिकल इंजीनियरिंग मतलब बायो प्रोसेस वाले हिस्से पे हम थोड़ी बहुत एंटर कर चुके हैं। तो बायो प्रोसेस में ये वाला जो हिस्सा है, केमिकल इंजीनियरिंग वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से से अगर हम यहाँ पर देखें तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख सकते हो। 2025 में नहीं आया, 2024 में नहीं आया, उससे पहले 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं अगर आए तो। ऐसे ही प्रॉपर बायो प्रोसेस से आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रॉपर बायो प्रोसेस अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला जो हिस्सा होता है, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ बायो प्रोसेसिंग, इसमें से भी आप देख सकते हो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, यहाँ पर एट मैक्स 5 के आसपास आ सकते हैं। तो ये सारा पार्ट है। इसके अलावा जो यहाँ पर ये वाला लास्ट वाला पोर्शन बचा है, इसको मैंने टिश्यू कल्चर में ही कंसीडर किया था, क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है वो टिश्यू कल्चर से मिलता है, इसका कुछ पार्ट जो है वो आरडीटी से मिलता है और इसका कुछ पार्ट टेक्निक से मिलता है। तो मैंने उसी में इसको कवर किया। जैसे अगर डीएनए रिपेयर वगैरह देखे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कवर हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी में कवर हो जाता है, ये पूरा पोर्शन आरडीटी का है। ट्रांसजेनिक जानवर वगैरह वो यहाँ पर आ जाते हैं टिश्यू कल्चर में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह आ जाती है टेक्निक्स में। तो उस तरीके से वाला पोर्शन कवर हो गया। तो अब आप यहाँ पर हाई वेटेज वाली यूनिट सबसे पहले निकाल सकते हो, इसमें से 2 से 3 हो गए, ठीक है। इसमें से हाई वेटेज अगर आप यहाँ पर देखोगे, सबसे हाई वेटेज वाली यूनिट्स कौन कौन सी, एक तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स 2 यूनिट, उसके अलावा अगर हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री तीसरी यूनिट, उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी चौथी यूनिट, उसके अलावा इम्यूनोलॉजी 5 यूनिट। इन 5 यूनिट में से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इन 5 यूनिट्स को तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। कौन कौन सी, बायोकेम, मॉल बायो, जेनेटिक्स, इम्यूनो एंड माइक्रो। ये 5 यूनिट्स ऐसी हैं जिनमें बहुत ज्यादा वेटेज छुपी हुई है, तो इनको तो आप बहुत अच्छे से करके जाना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट किस में से आया हुआ है, सेल बायोलॉजी से भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं सेल बायोलॉजी से भी, तो सेल बायोलॉजी आप अच्छे से करके जाना। सेल बायोलॉजी के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑन एन एवरेज 5-6 वाले होते हैं, जैसे कि आरडीटी, टिश्यू कल्चर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स टेक्निक्स, तो उनको आप लिख सकते हो इधर, आरडीटी, टिश्यू कल्चर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्निक्स। इनको फिर आप इन पे ध्यान देना। और थर्ड नंबर पे आप बाकी के जो यूनिट है, जैसे कि बायो प्रोसेस हो गया, या फिर इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग वाला टॉपिक हो गया, या फिर इसके अलावा एनिमल टिश्यू कल्चर, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो एनिमल टिश्यू कल्चर हो गया, तो ये वाले टॉपिक पे आप फोकस कर सकते हो। एनिमल टिश्यू कल्चर, यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर वाला पार्ट रख लो और यहाँ पर एनिमल टिश्यू कल्चर। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकते हो। इस तरीके से सबसे पहली यूनिट आप कवर करोगे, मोस्ट फोकस इन पे रहोगे। फिर सेकंड नंबर पे आप जो बाकी की यूनिट्स है, सेल बायो, आरडीटी, प्लांट टिश्यू कल्चर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स टेक्निक्स पे जाओगे, फिर बायो प्रोसेसिंग और बाकी के टॉपिक पे जाओगे, केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह।
इस तरीके से आपको मोस्ट वेटेड से लीस्ट वेटेड की तरफ की चीजें पता चल रही। वंस अगेन दोस्तों चीजें फ्लक्चुएट हो सकती, तो ट्राई करिएगा जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके कवर करिएगा। बाकी सेक्शन बी में आपके पास 100 में से 60 क्वेश्चन चूज करने का ऑप्शन है। जैसा कि मैंने आपको कहा टोटल पेपर है 240 मार्क्स का। 240 में से अगर आपके 190 200 भी मार्क्स आ जाते हैं ना तो भी बहुत बढ़िया बात होती है, तो भी बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें सेक्शन ए में हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको सेक्शन बी पे रखना ही रखना है, क्योंकि सेक्शन बी में आपको 180 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। वो आराम से आ सकता है, बिकॉज सेक्शन बी में आपको 40 क्वेश्चन तो छोड़ने का ऑप्शन ही, आपको तो 60 क्वेश्चन ही करने हैं, तो 40 क्वेश्चन तो आप छोड़ ही सकते हो। तो बाकी के जो क्वेश्चन अगर आप इसमें 60 क्वेश्चन भी के आसपास सही कर सकते हो, और सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन के आसपास तो बायो से आएंगे ही आएंगे, तो इसके प्लस 15 हो गए। तो यहाँ पर कितने मार्क्स हो जाएंगे, यहाँ पर 195 मार्क्स तो हो ही जाएंगे। बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को भी तो थोड़ा सही करोगे, यहाँ से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए। तो आपको ये ट्राई करना है। बायोलॉजी तो आपका बहुत स्ट्रांग होना ही होना चाहिए। बायोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा वेटेज के साथ है, 200 मार्क्स के आसपास की वेटेज तो बायोलॉजी की है 240 में से। तो बायोलॉजी को बहुत अच्छे से करके जाना है, बाकी कुछ और आपको सोचना है। तो अब आपके पास करीब करीब 2 महीने हैं, तो 2 महीने में आपको क्या करना है, 1 से लेकर 50 दिन के आसपास, 45-50 डेज, जब तक डेट नहीं आती तब तक आप पहले क्या करो, थियोरी को कंप्लीट करो, बायोकेमिस्ट्री को कंप्लीट करो, मॉल बायो को कंप्लीट करो, जेनेटिक्स को कंप्लीट करो, माइक्रोबायोलॉजी को करो, इम्यूनोलॉजी को करो और सेल बायोलॉजी। ट्राई करो पहले 3 हफ्तों में आपकी ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। उसी के साथ साथ रेगुलर टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करना ही करना है, और उसी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और रिवीजन करना है। फिर जो यहाँ पर 4th वीक आएगा, 4th वीक में आप क्या करोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स टेक्निक से सारी चीजें करोगे। और 5th वीक में टिश्यू कल्चर और बायो प्रोसेस, ये सब आप कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, बट ट्राई करो पहले 3 हफ्तों में यही चीज करने का। पहले 3 हफ्ते यानी कि 21 दिन, चौथा हफ्ता मतलब 28 दिन, और 5वां हफ्ता यानी कि आप लगा लो करीब करीब 35 दिन के आसपास। ये तो मैंने कम बोला है, आप 45 डेज तक रीड कर सकते हो, 50 डेज तक आप पढ़ सकते हो, अगर आप रेगुलर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो। और उसी के साथ साथ जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से, उसको रोज 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 थोड़ा 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 पढ़ते जाओ। पहले 2 सब्जेक्ट पे फोकस रखना, तीनों सब्जेक्ट को साथ में पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात है बहुत ब्लंडर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 सब्जेक्ट उठाओ, उसके थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़ो, बेसिक पढ़ो, ज्यादा डेप्थ में मत पढ़ो, के लिए ज्यादा डेप्थ में गैट भी पूछता नहीं है। और बायोलॉजी पे मेजर फोकस रखो। आप चाहो तो आप 2-2 यूनिट्स भी कर सकते हो, जैसे वीक में पहले में मैंने सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिस्ट्री ऐड किया, तो तुम चाहो तो एक और यूनिट ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम अपना सिलेबस जो है पहले फेज 1 में होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस हो अच्छे से कंप्लीट, और तुम्हारा रिवीजन चलता रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज हो, रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, रोज रिवीजन करना। उसके बाद जो फेज 2 होगा उसमें आपको ज्यादा फोकस करना है एमसीक्यूज पे, पीवाईक्यूज, जो आप 26 से लेकर 60 डेज तक भी चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी जब तक आपका एग्जाम। रोज पीवाईक्यूज करो, रोज यहाँ पर नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, हर रोज रिवीजन करो, कोई दिन छूटना नहीं चाहिए। 60 दिनों का अगर आप अच्छे से गोल रखोगे आराम से हो जाएगा। तो एवरी डे आपका एक अच्छा सा गोल होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है, और करीब जब आपके 3-4 हफ्ते हो जाए ना, तब आप पीवाईक्यूज बहुत बढ़ा दो। और फेज 3 जो होगा, जो 40 से 60 दिन का होगा, उसमें आपको क्या करना है, पहली बात तो मॉक देने हैं, मॉक देने बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, जिसमें कहा इम्यूनोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, इन सबको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। आरडीटी को आप इसमें से हटा सकते हो, इसमें से आप माइक्रोबायोलॉजी को ऐड कर सकते हो, और आरडीटी को आप यहाँ ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पर अपना ले सकते हो कि जो बहुत टारगेट वाले उनका बहुत रिवीजन करना है, उनको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और मॉक्स लगाने। इस तरीके से आप तैयारी करोगे अच्छे से हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को जितना पढ़ सकते हो उतना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को पढ़ते हुए चलो। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप तैयारी करोगे आपको हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। और बंसल बायोलॉजी के साथ अगर पीवाईक्यू कोर्स में जुड़ना है जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस है, या गैटबी की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना है जिसमें भी वीडियो सॉल्यूशंस है, या गैटबी की स्पेसिफिक तैयारी के लिए कोर्स चाहिए, या फिर अगर आप सारे एमएससी एंट्रेंस टारगेट कर रहे हो, सीयूईटी, एम्स, आईबीएबी, और उसी के साथ साथ गैटबी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कोई भाई बंधु 2027 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी को पता है दोस्तों बंसल बायोलॉजी पे हमेशा टॉपर्स रहते हैं, तो अगर आपको ज्वाइन करना, बेफिक्र ज्वाइन कर सकते हो। यू नो कि बंसल बायोलॉजी का हर बार कितना अच्छा रिजल्ट रहता है, इसमें कोई दोहराई है नहीं।
बस मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से देखते रहो चीज़ें, अच्छे से रिवाइज़ करो और ये जो 2 महीने हैं वो लगा दो। ऐसा ना हो कि जैसे आप लोगों का आईआईटी जैम में हुआ वही चीज़ फिर से हो कि मैम हम थोड़ा और पढ़ लेते तो और बेटर होता, थोड़ा और रिवाइज़ कर लेते तो और बेटर होता, थोड़ी चीज़ें और कर लेते तो और बेटर होता। मेरे को उम्मीद है कि आप ये नहीं करेंगे इस बार और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि मैंने कहा बंसल बायोलॉजी से हमेशा टॉपर रहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये तो सिर्फ 2025 के टॉपर्स हैं। हर बार हर एग्जाम में बंसल बायोलॉजी से टॉपर्स होते ही होते हैं। सो अगर आपको जुड़ना है बंसल बायोलॉजी के साथ तो बिल्कुल जुड़िए, और इन सब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इस प्लान के साथ जरूर जुड़िए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।